जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जितना भजन करने का आपकी कृपा से, आपके बल से प्रयास कर रही हूँ, उतना ही मुझसे अपराध बन रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करिए। मैं ऐसा आपको कैसे हो सकता है कि हम सतमार्ग में चलना चाहें और मुझसे अपराध बने? इसको हमें बताओ कैसे। देखो बच्चा, हमारी पहले बात समझ लो। मन में बात आना और क्रिया होना, थोड़ा इसमें अंतर है। मन में आ सकता है क्योंकि अभी कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गए, तो भजन में बैठेंगे तो हमारे मन में जो गंदी गंदी बातें जमा है वो निकलेंगी। भजन के समय जो गंदी गंदी बातें आती है ना, वो आती नहीं है, वो मन में जो छुपी हुई है वो जा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो मन को निर्मल किया जा रहा है। ये बात तो हम मानते हैं। महाराज जी पहले कह रहे कि मैं तो अपराध बन गए हैं और आपके सामने प्रकट करने में असमर्थ हूँ। हाँ नहीं, हमें अपराध बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपसे ये कह आज्ञा का उल्लंघन किया, व्यभिचार दोष। कोई बात नहीं बच्चा, मनुष्य शरीर है, सबसे गलती हो जाती है। हमको निराश नहीं होना। जैसे हमको गलती हुई, देखो कितना बड़ा बल तुम्हें अध्यात्म दे रहा है कि तुम स्त्री शरीर होकर सभा में अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो। ये बड़ी बहादुरी की बात है। तुम अध्यात्म के पथिक हो। अब तक जो गलती हो गई उसमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मिट्टी डालो, वो सब नष्ट हो जाएंगे भजन से। अब ये कि अब गलती ना होने पाए, अब ये आगे की बात को सुधारना होगा। देखो, कोई तुम एक भारत में एक ऐसी अकेली नहीं हो कि ये गलती हम सबसे हो रही है, सबसे गलती हो रही है। पर वो क्षमाशील है भगवान, हमारी गलतियों को माता पिता की तरह क्षमा कर देते हैं। एक सुधार हम कर लें, जो गलतियां हमसे हो गई हम कोशिश करें कि आगे हमसे गलती ना हो। आप हो तो ये गलती आप नहीं होंगी। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमें कोशिश यही है, प्रार्थना यही। और हम आपको सही बताएं, हम जो एकांत में भजन करते हैं ना, तो हम वो सब देते हैं कि सबका मंगल हो, सबको आनंद। जैसे है ना कि अपने 100 रुपया में काम चल जाएगा, तो 1000 रुपया जो कमा रहे हैं तो 900 रुपया जगत मंगल के लिए दिया जाए। अब हमारा जो भजन है, जो हमारा जीवन है, वो जगत मंगल के लिए है। तो हमें लगता है कि अगर आप हमें थोड़ा सहयोग दे दो कि जो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो उनको रोक दो, उनको रोकते ही तुम देखोगे आपको एक पावर मिलेगा और आपको निकाल देगा। पर अगर आप बार बार भूल करके वहीं जाते रहोगे तो हमारी बात का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप सुनोगे तो यहाँ तो असर होगा, लेकिन जहां फिर आप उस गलत क्षेत्र में पहुंचे, वो गलत क्षेत्र आपको डाउन करेगा। और जब डाउन करेगा तो आपको हमारी बात या तो अच्छी नहीं लगने लगेगी या तो सुनना नहीं चाहोगी। ऐसा ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि रहने दो, जब हम चल ही नहीं पा रहे तो हम सुन के क्या करें, बेकार का जलन। स्थिति आ गई थी, पर मैंने आपकी बात याद रखी, चाहे मेरी सर्वनाश की स्थिति आ जाए पर मैं नाम जब नहीं छोड़ूंगी और ना आपको छोड़ सकती जी, तो ये ठीक तो हो जाएगा पर लंबा समय लगेगा। अगर आप सहयोग करो तो आज अभी से हो जाए। अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो ठीक तो हो जाएगा, अपने आप आपको घृणा होगी, क्योंकि ये असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अच्छे अच्छे बेविचारियों को घृणा हो गई, क्योंकि इसमें कोई तत्व तो है नहीं, एक आकर्षण है, माया। देखो, ये कोई पर्दे वाली बातें नहीं है। वास्तविक पूछो तो हम कहते हैं इसके अध्यात्म के इस विषय के क्लास लगने चाहिए, जिससे ये तो पता चले कि गिरना किसे कहते हैं, उठना किसे कहते हैं। अभी बच्चों को यही पता नहीं कि हम जिस मार्ग में जा रहे हैं पतन का मार्ग है। तो आप नाम जप कीजिए। और हम ये कहते हैं, देखो, बिना प्रेम के, बिना आश्रय के कोई जी नहीं सकता है। खुली बात समझो। अब भगवान से परिचय है नहीं, खुली बात है। भगवान को देखा नहीं तो भगवान से हम वैसा प्यार नहीं कर सकते जैसा हम इंसान से प्यार करते हैं, क्योंकि हम प्रगट में देखते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो हमारे भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रणाली है, पाणी ग्रहण संस्कार, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो हमें लगता है जो हमारे पूर्वजों ने, वो बहुत अच्छा था कि पवित्र बच्ची, पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार हो गया और आजीवन एक पुरुष में वो अनुराग किया। ये बड़ा दोषपूर्ण व्यवहार है। मुझे लगता है इसका सुधार करना चाहिए। विक्की जी जलंधर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आदमी जो पाप और पुण्य करता है और वो उन पापों से कैसे मुक्ति पा सकता है, इसका जवाब तो है नाम जप से, राधा राधा। जैसे अब मेरी आयु
50 वर्ष की हो गई है, आगे जो भी समय या जितनी भी आयु है बस नाम जप से उतना उधार खत्म हो जाएगा या कुछ और भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? अनेक जन्मों का खत्म हो जाएगा, इसी जन्म का ही नहीं, अनेक जन्मों का खत्म हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का जो समस्त में पूरे पीछे के तक जो संचित है तभी भगवत प्राप्ति होती है। अगर संचित बचे रहे तो फिर जन्म होगा। इस जन्म का हिसाब नहीं, अनेक जन्मों का हिसाब है। अनेक जन्मार्जित पाप जितने वो सब भस्म हो जाएंगे भगवान नाम जप से। बस लगन लगा करके हर श्वास में नाम जप करते रहो, तुम्हें चिंता नहीं करनी, अपने आप सब ठीक हो। लेकिन जो प्रारब्ध बन चुका है वो भोग आएगा, समझ रहे ना। हमारे शरीर रचना के समय जो प्रारब्ध रचना इस शरीर की हुई कि 55 वर्ष में ये घटना घटेगी, 56 वर्ष में ये भोग होगा, 60 में ये वो आएगा। नाम जप करते हुए भी आएगा, क्योंकि वो नाम जप अब कर रहे हैं और ये पिछली खेती है, उसको हमें धैर्यपूर्वक भोग लेना है। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा जाता है, बड़े भजनानंदी, लेकिन उनको कष्ट है तो कष्ट वो पूर्व का किया हुआ पाप है जो उनको भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहा है। आगे जो उनका जीवन है वो परम पवित्र है, परम निर्मल है, तो ना दुख है ना सुख है, ऐसे महाप्रसन्नता आनंद को वो प्राप्त होंगे। तो आप विश्वास कीजिए, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। वो पहाड़ जैसे पाप को भी नष्ट करने के लिए रुई जैसे पहाड़ के रुई जमा और एक दिया सलाई लगाई भस्म हो गई, ऐसे भगवान के नाम की अपार सामर्थ्य है। केवल इसी जन्म का आप देखो, अगर एक क्रिया का दंड देखो तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसी हजारों लाखों करोड़ों क्रियाएं हमारी हैं जो दबी हुई हैं, उनको हमें अब आग लगाना है। नहीं वो दंड देने के लिए उतावली होकर जब आ जाएंगी तब आग नहीं लगा पाएंगे। हाँ, पहले जो किए हुए जमा है अब उनको अभी भस्म कर सकते हो, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुई आपको दंड देने के लिए। दंड बिल्कुल निर्धारित हो गया, अब भोगना पड़ेगा। तो जैसे प्रारब्ध है शरीर का वो तो निर्धारित हो चुका है, तो उसे भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग परीक्षित को काटेगा और मर जाएंगे। तो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी ने भागवत सुनाया 7 दिन, उस श्राप को नहीं काट पाए, उस प्रारब्ध को नहीं काटा। भागवत सुनाकर उनको मुक्त कर दिया, लेकिन सांप आया 7वें दिन और उनको काटा। इसका मतलब प्रारब्ध भोग बड़े बड़े ऋषि भी नहीं मिटा सकते, वो भोगना पड़ेगा। पाप कर्म जो पीछे के जमा वो नष्ट हो जाएंगे। आगे हम सावधान हो गए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आगे हम गलती करेंगे नहीं। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा, नहीं तो अभी आप नाम जप करेंगे कोई कष्ट आ जाएगा तो कि ये कष्ट क्यों आ गया, ये पहले से निर्धारित हो चुका है। अब जो आपकी गोदाम जमा है उसमें आग लग जाएगा, तो आगे आपकी जो सफाई पूर्ण कर्म हो रहे हैं ये बंधन कारक होंगे नहीं, और भगवान की कृपा से इसी जन्म में सब काम बन जाएगा। बस नाम जप करते रहिए, नाम न छोड़िए, बस इतना कर लीजिए। शिवम जायसवाल जी, मध्य प्रदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके द्वारा भगवान नाम की जो महिमा सुनी है, नाम जप से ये लोक और परलोक दोनों में जो चाहो प्राप्त हो सकता है। और अन्य प्रसंग में सुना है कि राई घटे ना तिल बढ़े। महाराज जी मेरे को नाम में पूरी श्रद्धा है, कृपया मेरे मन को संशय निवृत्त। अभी आप सुना कि नहीं सुना? इस प्रश्न का उत्तर इसमें छुपा हुआ है कि नहीं छुपा? हाँ, यही बात समझाना, इसीलिए पहले से समझा दिया कि राय घटे न तिल बढ़े, यह है प्रारब्ध। और निशंक होकर नाम जप करो, उसको इससे न जोड़ो, ये विवेक होगा। तो ये विवेक से आपको चलना होगा कि नाम में अपार बल है, लोक परलोक के सारे सुख देता है, पर प्रारब्ध को मिटाना नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं करना, उसे भोग लेना है। जैसे देखो भगवान की शरण में है, बड़े आनंद से प्रारब्ध भोग रहा है, आनंद से। हमारी क्या सामर्थ्य थी? हमारी तो सामर्थ्य 1800 रुपये महीना दवा की भी नहीं थी एक समय। ये भगवान की व्यवस्था, ये नाम भगवान का प्रताप है। उन्होंने दिखा दिया कि एक क्षेत्र वो है और एक क्षेत्र ये है। जाते जाते अंतिम फिल्म का सीन जो है वो दिखा दिया कि मेरा दास अनाथ नहीं होता। और जितनी बड़ी व्यवस्था है देखो सब चल रही, बिना मांगे चल रही। अन मांगे आगे आवेगो, जेव पल लागे पल को। बिना मांगे व्यवस्था भगवान, ये नाम का ही तो प्रताप है। हम आपसे बात कर रहे हैं, नाम के प्रताप से कर रहे हैं। अगर नाम का प्रताप ना हो तो किडनी फेलियर, प्रसंग, सत्संग, प्रश्न उत्तर, ये सब नहीं हो सकता। अच्छे स्वस्थ आदमी की दिनचर्या ऐसी नहीं है जैसी हमारी दिनचर्या है। 12 बजे रात्रि के जग करके पूरी सब, ये स्वस्थ शरीर में भी मतलब कठिन पड़ेगा।
और यहाँ स्वस्थ शरीर से भगवान करा रहे, तो नाम का प्रताप नहीं है जी। ब्रजमोहन जी वृंदावन से। जी जय जय। आपके मुख पर बढ़ती हुई सूजन एवं कांति मन में भय उत्पन्न करती है। मेरे पिताश्री को भी यही रोग था। आप में लाडलीजू की वो सामर्थ्य है कि इस शरीर को इच्छानुसार धारण कर सकें। अपने लाखों भक्तों के हेतु एवं अन्य जीवों के उद्धार हेतु इस शरीर को धारण करे रखें। नहीं, अगर श्री जी को करवाना है तो ऐसे भी चला सकती है, अगर नहीं करवाना है तो देखो एक दिन सबका शरीर पूरा होता है, तो अपने शरीर का निमित्त बन गया है किडनी। तो पहले तो सूजन नहीं आती थी, अब धीरे धीरे वो मतलब और डाउन होती जा रही, और सूजन आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे और परेशानी आएंगी। तो 18 वर्ष तो ऐसे कट गए, हो सकता है कितने समय और ऐसे कटवा दे, उन्हीं के खेल की बात है। अच्छा, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर हमारी आयु इस वर्ष में पूरी होनी है तो आप चाहे दुनिया की किडनी लगवा दो, इसी वर्ष में पूरी हो जाएगी। अगर आयु हमारी 20 वर्ष अभी चलना है तो ऐसे लगड़ते झगड़ते ऐसे पार होती चली जाएगी। तो भगवान की कृपा। अच्छा, हम इच्छा क्यों करें? इच्छा ना करने के लिए तुम बाबा जी बने, इच्छा मिटाने के लिए तुम बाबा जी बने। भगवान से भी इच्छा क्यों करें? जीने की इच्छा क्यों करें? मान लो लाखों का कल्याण हो रहा है तो आपका काम हो रहा है ना, तो ये आपका काम है कि इस पार्षद को यहाँ कितने दिन रखना है, वो आपकी जिम्मेवारी है। आपको लगता है ट्रांसफर, तो करो ट्रांसफर, यहां से ट्रांसफर करेंगे, निकुंज में पहुंच जाएंगे। अगर आपको यहां रखना तो यहां रखिए, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जिसमें आपकी राजी उसी में हम राजी। हमको ये सेवा यहाँ मिल रही, यहाँ से हटा दोगे वहां सेवा करने लगे, हमारा काम सेवा है, हम सेवा करें। जैसे ऐसे भी कष्ट में भगवान हमको ऐसे रखें, कितनी बड़ी कृपा है आप सबको। हम आनंदित रहते हैं, हम कभी 1 मिनट भी किडनी बीमारी में नहीं टिकते, 1 मिनट भी। एकांत हुए तो फट से हटे हम अपने शरीर से, अपनी श्री जी में लगे। यहाँ है तो सत्संग एकांतिक में बुद्धि लगी है, और जहाँ अलग हुए तो फट से श्री जी में लगा दिया, तो समय कट रहा है। अब शरीर की जो हालत है वो तो होगी ना, शरीर की हालत तो होगी, अब ये बीमारी है तो भोगना पड़ेगा जी। रीना जी हरियाणा से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने नए भारतवर्ष का निर्माण कर दिया है। आज हम नहीं, नए भारतवर्ष का नहीं, पुरानी जो भारत की पद्धति है ऋषियों वाली, जो सत्य सनातन मार्ग है, उसी की जूठन हम आप लोगों को सुनाते हैं। तो हम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, अपनी रहनी को भूल गए हैं। वही रहनी हम आपको बता रहे हैं, उसी में सुख शांति है। कल एक बहन आई थी, वो रो रही थी, कहती हमारा पति दूसरी स्त्री को लाके ऐसा ऐसा, और हम हमसे बात नहीं करता। ये क्या है? ये हमारा भारतीय कल्चर थोड़ी, हमारे भारतीय ये रहनी थोड़ी है। ये जो अब चला है ना, ये बहुत गंदा गृहस्थी के लिए, बहुत गंदा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत गंदा है। अब सोचो वो स्त्री जिसका ब्याह उसके साथ हो गया, वो देख रही मेरा पति किसी और से ऐसा प्यार करता है, वो पूरे जीवन जलती रहेगी। कैसा मतलब समाज हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। अगर वही प्रेम अपनी पत्नी से करे तो कितना बढ़िया समाज हो जाए। तो वही समाज की भावना को अपनी ऋषि परंपरा, जो गुरु परंपरा, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसी का दर्शन कराते हैं कि आप लोग उसी में सुखी रहेंगे। तो हमें लगता है अगर धर्म से चला जाए तो हम सब सुखी रहेंगे। तो वही हम चर्चा शास्त्रों की, संतों की और अपनी अनुभूति की आपको सुनाते हैं, जो आप पकड़ लेते हैं तो आपका मंगल हो रहा है। देखो आपको शांति मिल रही, आपको अच्छा लग रहा है। प्यार में सुख है, बेविचार में थोड़ी सुख है। जैसे आपसे प्यार है तो फिर उसमें सुख है। ये कौन सा प्यार है? आज इसके साथ फिर ब्रेकअप, कल उसके साथ फिर ब्रेकअप, ये बेविचार है, प्यार थोड़ी है। प्यार तो होता है कि एक को हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है। तो स्त्री हो या पुरुष, एक को स्वीकार कर लिया, आजीवन एक में ही बने रहे, तब तो भाई तुम्हारा प्यार सार्थक है। ये जो आजकल हम इस बात पे नहीं जाते कि प्यार ना करें, करें। मनुष्य जीवन मिला, बिना प्यार के रह ही नहीं सकते हो। तो प्यार करो, लेकिन सोच समझ के, माता पिता के अनुकूल होकर, और एक से प्यार करो और आजीवन प्यार करो, तब तो प्यार। ये क्या ब्रेकअप क्या? तो फिर ब्याह हुआ तो जैसे वहाँ बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, ऐसे पति से ब्रेकअप। पति से ब्रेकअप को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिवोर्स। हाँ, कितना गंदा जीवन यार।
थोड़ा तो लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये अपनी भारतीय संस्कृति है, लोग इसको नहीं समझते हैं, तो उसी को हमारा प्रयास, हमारे भगवान की तरफ से प्रेरणा कि आप लोग सुधरो प्यार में। जैसे हम आपसे दोस्ती करें तो आपको देख के सुख मिलेगा। अब दोस्ती स्वार्थ रहित हो तब तो प्रेम हो, जब स्वार्थ है तो वासना है, प्रेम होता नहीं। और वासना में फिर दुर्गति ही होती है, मन बड़ा अशांत हो जाता है, शरीर बड़ा अशांत हो जाता है, और हमारी पूरी जीवन की शैली बिगड़ जाती है। इसलिए वासना से हटो, उपासना में लगो, अधर्म से हटो, धर्म में लगो। ये अंधकार में खेल है, इसमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती। सत्य से चलो तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी, वो तुम्हारी पूजा, वही काम पूजा बन जाएगा। जैसे गृहस्थी में और आप अपने एक पत्नी से भाव रखते हैं और संतान उत्पन्न, वही भगवान की पूजा हो गई, वही धर्म हो गया। और उसी को दूसरे के प्रति करो तो अधर्म हो जाएगा। तो ये भगवान ने प्रेरणा करी और वही सब कर रहे हैं कि आप तक वो बात पहुंचती हो, आप मान जाते हैं, वो आपका मंगल होता है। जी महाराज जी, आप आज हम धन्य हैं कि हमारा जन्म आपके समय में हुआ। अगर आप नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान होते भी हैं। मतलब गुरुदेव, इनका एक प्रश्न है कि अगर आत्मा को उसके कर्मों का दंड स्वर्ग नरक में मिल जाता है तो फिर दोबारा जन्म में उसके कर्मों का हिसाब क्यों भोगना पड़ता है? आपने कभी इसमें देखा है अपनी भारतीय कानून व्यवस्था में कि उसे 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना दिया जाता है, दिया जाता है ना? तो ऐसे ही नरक की सजा और मृत्यु लोक में उसका जुर्माना, कर्म के अनुसार उसको एक जुर्माना भोगना पड़ता है और दंड मिलता है नरक में। स्पेशल दंड जो है वो नरक में उसको मिलता है। कुछ बचा खुचा जो जुर्माना है वो यहाँ मिलता है, यहाँ दंड पूरा नहीं मिलता है, पूरा दंड तो नरक में मिलता है। नरकों का वर्णन पढ़ो तो होश खराब हो जाएंगे कि कभी पाप नहीं करेंगे। ये जो शराब पीते हैं ना, गलाया हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मनमानी आचरण कर सको, भेजे गए हो तो बिल्कुल आप भगवान की नजर में हो, जो कर रहे हो भगवान देख रहे हैं, जो कर रहे हो उसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। एक महात्मा का चरित्र आता है महाभारत में, मांडव्य ऋषि का, कि वो बच्चे थे, तितली की गुदा में बंबूल का कांटा छोड़ दिया तो उनकी गुदा में सूली डाल करके छोड़ दी गई थी। सूली का सजा, कांटे की सजा सूली से पूर्ण होती, मतलब इतना बड़ा दंड होता है। तो हम लोग जो पाप कर रहे हैं उसका हमें दंड मिलेगा। जो नरक में मिलता है वो स्पेशल दंड है, और जो अब यहाँ जन्म लेकर मिलता है वो उसका वो जुर्माना समझ लीजिए। जैसे उसे कहा गया कि तुम्हें 10 साल की सजा, 2 लाख रुपया जुर्माना, तो सजा पूरी कर ली, जुर्माना नहीं दिया तो आप वही उसी जेल में रहेंगे। जब तक जुर्माना पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें उसी जेल में रहना पड़ेगा। कोढ़ हो गया, ये हो गया, वो बड़ी कष्टप्रद जीवन, वो सब पाप कर्म का फल होता है और सबको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े महात्माओं को भोगना पड़ता है। आपकी किस्ती में बैठ गए अब तो, अब आप जानो। हाँ, हम सब श्री जी के नाव में बैठे हैं, वही खेवैया हैं, वही पार करते हैं। बलराम जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। आपने जो परसों के सत्संग में जो कहा था कि शरीर से, मन से, वाणी से जो भी या फिर पूर्व स्वभाववश जो भी आचरण है सब प्रभु को समर्पित कर दो, और हमेशा आप सत्संग में ये कहते हैं कि श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पहले ककारा पढ़े फिर ज्ञान में पहुंच जाएगा, पहले इसे शुरू करो। जो भी है सब प्रभु के लिए। तो अब तुम्हारी भावना बदलने लगी, यार प्रभु को समर्पित करके, यार गंदे कर्म भगवान को समर्पित करेंगे। अब ये कर्म कैसे भगवान को समर्पित करूं जो गलत, अब जलन हुई ना, उस पर देखना सुनना शुरू हुआ ना, एक दिन आएगा गंदा कर्म होगा ही नहीं आपसे। आप करके तो देखो। जो प्रोसेस कहा जाए परमार्थ का, उसे पहले करना चाहिए। जब करोगे तब आगे तुम्हारे अंदर इतनी जलन होने लगेगी कि जितनी गंदी बातें हैं वो सब अपने आप असहनीय हो जाएंगी और वो सब छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे। करके तो देखो पहले, ठीक है? अच्छे दीर्घ काल तक अच्छे भाव में आकर जो उसमें जो लिखा है, इसीलिए बार बार सुना रहे थे कि इसे समझो। शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, इंद्रियों से, स्वभाव से, अनेक जन्म की आदतों से या इस जन्म की आदत से जो कुछ हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। ये सीधा भागवत धर्म है। अब इसे समर्पित करो, 10-5 साल इसे करके देखो। अगर अच्छे महात्मा ना बन जाना तो मैं बताना, करके तो देखो पहले, ठीक है जी।
अनुभव जी, सिकंदरा। राधे राधे। जी जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा कौन सा जप करें या कितना करें कि अगला जन्म मुझे वृंदावन धाम में मिले? ये तो श्री जी कर सकती है, इसमें जब तक काम नहीं कर सकता। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तवन तो रहन पाई है सोए। प्रथम यथामति प्रणवो, श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम्य। इन बच्चों से पूछो कौन सा तप किया, कौन सा जप किया, और इन्हें आजीवन वृंदावन वास मिल गया। लाडली जो रीझ गई। तो हम अगर वृंदावन वासी बनना चाहें अगले जन्म या इसी जन्म, तो राधा किशोरी से प्रार्थना करें कि मेरे जब तब से तो कुछ होगा नहीं, आप रीझ जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ, जैसे सब पे दया करते हो वैसे हम पे भी कृपा कर दो। इस जन्म में या किसी जन्म में मैं वृंदावन वासी बनूं और आपकी उपासना करूं। श्री जी से प्रार्थना करो। लाडली जो बहुत कृपालु हैं, वो हम जैसे अधमों को अखंड वृंदावन वास दे दिया, वो दे देंगे। हमको भी रोना पड़ा है, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले में चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूं। वास की समस्या थी, और जहाँ रहते वहाँ मतलब संसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि तो जो ही उतरे सो ये कितनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्ची होगी, बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। तो जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाएगो जाएगो का मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहां देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई नहीं। तो एकदम आया कि ये तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। और जो ही हम आश्रम में गए तो वहाँ एक संत खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें संत कॉलोनी के एक संत ने बुलाया है। वो पधार गए, बड़े अच्छे महापुरुष थे। तुम कहा हम तो कभी, उन्होंने देखा होगा आते जाते ऐसे, तो हम कहा हम कभी नाम से परिचित नहीं। तो उनका चलो, तो गए तो वो वहाँ आश्रम आया करते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जहाँ आप रह रहे हो आपके अनुकूल नहीं होगा। कहा हाँ। बोले ये जगह खाली, यहाँ रह जाओ। तुरंत झोला उठा, कैसे एकदम बिना फोन के फोन श्री जी। अब देखो आज कैसी व्यवस्था श्री जी की है। तो वृंदावन की वास की जो वृत्ति है अब आपके अंदर श्री जी ने दी है, तो श्री जी ही इसकी पूर्ति कर सकती। जब तब का साल से मैं हर साल बालाजी जाता था, लेकिन एक मेरे दोस्त के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इस बार गुरु जी के दर्शन करके तब चलेंगे जी। तो 1 महीने पहले मैंने आपके दर्शन करे। उसके बाद में मैं बालाजी महाराज पे गया। 15 साल से मैंने इनों के दर्शन करे, लेकिन भाव नहीं आए। लेकिन इस बार आंखों में से आंसू अपने आप वहां पे जाके ऐसे निकले कि ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी ने, बालाजी महाराज ने ये बोला अब सही जगह पहुंचा है तू। उन्हीं की कृपा। और उसके बाद में 3 बार मैंने आपके दर्शन करे। आज मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं आपको सामने से देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। तो आप राधा 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 रटो और प्यारी जो, राधा ही राधा। हाँ, और प्यारी जो से प्रार्थना करो, तो अगला जन्म के इसी जन्म में वास की व्यवस्था कर सकती है। उनकी व्यवस्था, हजारों लोगों को ऐसे व्यवस्था दी है जिनकी कोई व्यवस्था नहीं। आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी कोई व्यवस्था नहीं, और श्री जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी, बहुत बड़े। देखो जब वृंदावन आए थे तो एक व्यक्ति को नहीं जानते थे, एक पैसा नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं, किसी को जानते नहीं थे। आज देखो उनकी व्यवस्था है। कि जो मुझे लेके आए ना यहाँ पे जी। मैं उनसे पहले मिला था। हाँ, नशे में ही रहते थे। उनको जैसे देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया कि कोई आदमी इतना जल्दी कैसे बदल सकता, सिर्फ आपकी कृपा से। जी जी, हाँ, श्री जी की कृपा से सब संभव है। श्री जी की कृपा। भुवनेश राघव जी, संभल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस दास का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस प्रकार राधा रानी जी के चिंतन से प्रसन्न होते हैं, उनका नाम लेने से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी के किसके चिंतन से जल्दी प्रसन्न होंगे? सियाजू के। जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। और भगवान को पसंद है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भा। ये जानकी जी करेंगे। अगर हम सियाजू के चरणों का आश्रय ले लें तो त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव क्षीण हो जाए और हम विशुद्ध भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएं। और हनुमान जी को जो भगवान की कृपा मिली वो सियाजू से ही प्राप्त हुई है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मात। सियाजू की कृपा से राम जी के अत्यंत प्राण प्यारे हनुमान जी और हनुमान जी के अधीन श्री राम जी महाराज। तो जैसे यहाँ प्रियाजू वैसे वहाँ सियाजू, कोई अंतर थोड़ी है। नहीं जी। आलोक जी, हाथरस जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप किसी को ढांढस बनाते हुए कहते हैं कि आके मिलना, तो मन थोड़ा शांति रहती है। जब आप कहते हैं कि ये शरीर तो पूरा होने वाला है, तो बहुत घबराहट सी होने लग जाती है कि कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा। हाँ, अभी पीछे वाले बैच में एक जन थे, वो कह रहे थे कि आप कहो श्री जी से कि आपको लंबी आयु दें। हम क्यों कहें, उनकी गरज हो तो करें। अरे हम तो नौकर हैं, जिधर ट्रांसफर कर दोगे उधर नौकरी करेंगे। इधर करवा रहे, इधर करवा, निकुंज में करवा ले, निकुंज में करवा। हम तो दोनों जगह राजी, हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब ये जो हम कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, वो इस सिद्धांत से कहते हैं कि एक तो वैसे भी मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं, दुर्लभो मानुषो हो देहिनाम क्षण भंगुरा, देहिनाम क्षण भंगुरा, इसका क्या विश्वास। पर वो ऐसे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम कहते गिरि यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वो चला रहे हैं, वो हो सकता चलाते रहे, पर इस जो फाइनल की बात है वो है कि कब, अब इसका कोई निश्चय नहीं है कब शरीर छूट जाए, क्योंकि पानी का बूंद पत्ते पे लटक रहा है, कब तक लटकेगा। अंजुली कस के बांध लो जल में, कब तक टिके रहेगा जल, वो तो निकल ही जाएगा। ऐसे ही एक निश्चित श्वासें हैं जो हैं, और जहाँ वो पूरी हुई तो खेल खत्म हो जाता है। यहाँ का यही खेल है। महाराज जी, फिर हम तो अभी आसक्त हो गए महाराज जी। अभी जब से सत्संग सुनना शुरू किया हमारी, तब से चैन मिला है, शांति मिली है महाराज जी। कि जब भी आप ये कह रहे थे किसी को कि अगले बाकी मिलना, तो थोड़ा मन में ऐसा बना रहता है, महाराज जी ने अभी तो आगे बोला हुआ है। जब बोलते हैं किसी को कि महाराज जी के शरीर तो पूरा होने वाला है, हो जाता है, तो फिर महाराज जी बहुत पीड़ा होती है, फिर लगता है। पर अब इसको करे तो क्या करे, अब सिद्धांत है। अब ये होगा कि जैसे विश्वनाथ जी के पार्षद आए हैं, अब कह रहे हम रोज विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हैं, रोज उस्ताद अष्टाध्यायी से हम उनकी विनय करते हैं कि आप स्वस्थ रहो। तो वो तो काल को भी महाकाल है, वो तो वो काट सकते हैं ना, भाभी मेट सके। हाँ, वो तो सामर्थ्यशाली। मैं शिवखोड़ी में 2 महीने ड्यूटी किया हूँ। जम्मू के अंदर एक भोले बाबा का मंदिर, शिवखोड़ी बोलते हैं उसको, वहां पे ड्यूटी करता था मैं। पर डे आपके नाम से 1 लोटा जल देता था, इतना याद आता मुझे। 1 लोटा ही काफी है। वो तो 1 चुल्लू जल, 1 बिल्व पत्र में आशुतोष है और डर डाली। और हम उन्हीं के पार्षद हैं, उन्होंने ही हमें वृंदावन भेजा है। जो कुछ भी आज है शारीरिक मानसिक वाचिक, वो देवाधिदेव महादेव का प्रसाद है। उस प्रसाद में आपको थाली में दिखाई दे रहा है राधा कृष्ण, लेकिन जिनकी थाली है वो विश्वनाथ है। वो विश्वनाथ जी बिल्कुल उन्हीं की। आप अपने शरीर पूर्ण होने से पहले मेरा शरीर पूरा करा रहे हैं महाराज। हमारा शरीर अंतर ध्यान हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव है वो अंतर ध्यान होने वाला नहीं, ये आप समझ लेना। क्योंकि श्री जी का प्रभाव, श्री जी शाश्वत है तो उनका प्रभाव भी शाश्वत है। आपको जो अभी सुनने से मिल रहा है, आपको वही ध्यान से मिलेगा। जब आप ध्यान करोगे प्रेमानंद का, तो वही बात आपके दिमाग में जो कान से सुनने को मिल रही, वो दिमाग से सुनने को मिलेगी। अंदर से प्रेमानंद गाइड करेगा। प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, और दोनों का मिलित रूप प्रेमानंद। मतलब प्रियालाल का मिलित, प्रेमानंदोत पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर सम कांति राधा कृष्णो मनसि दधानम। प्रेमानंद का स्वरूप क्या है? राधा कृष्णो।
तो आप निश्चिंत रहिए, शाश्वत कार्य है, कोई विनाशी कार्य नहीं। शरीर पलटते रहेंगे, हम तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हें कि आपको आपने बताया था एक संत जी आपको मिले थे, उन्होंने आपको कहा था 80 वर्ष तक जिए थे, तो हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि अभी 20 साल है हमारे पास। तो ऐसा होगा? हम कैसे कहे, अव्यक्त की बात को कैसे कहे। एक विनती और थी, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ महाराज जी। हमारे बल में कोई दिन भाग ही जाता है, कोई ना कोई जवान सुस्त कर लेता है इस स्ट्रेस से। इसका कारण देखो, कई बार हमने ऐसा संदेश दी, वैसे आपको बहुत सुनते हैं जी, हमने आर्मी के एक बैच आए थे, पूरे सब आर्मी के ही बैठे थे, तो सबसे प्रार्थना की थी कि बाहरी शत्रु को मारने में आप प्रवीण हैं, आपके पास अस्त्र है, निशाना है, आपको शिक्षा दी गई, लेकिन आंतरिक शत्रु को, उसके लिए गोली काम नहीं करेगी और ये शिक्षा काम नहीं करेगी, उसमें अध्यात्म काम करेगा। तो ये जो आंतरिक शत्रु काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, करने से कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि आप वहां जाओगे बड़े आनंद से कटोगे, भूत प्रेत बनोगे, मरोगे, हजारों वर्ष उद्धार का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये क्यों करो? आप जो सेवा कर रहे हो उसमें पुष्ट रहो। आप भाई, इस संसार का नाम है परिवर्तनशील, यहां सब कुछ परिवर्तित होता है। आप अपने को परिवर्तित क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों बंधे हुए हैं उसी बात में कि वो अगर पूरी नहीं हुई तो मैं कर लूंगा, अगर हार गया तो सेट हो गया, खेल में हार गए तो, पढ़ाई में हार गए तो, किसानी में हार गए तो, ये सब क्या है? अज्ञान की धरा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं, राधा नाम जपो, हरि नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, शिव नाम जपो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और थोड़ी देर सत्संग सुनो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और तुम आंतरिक शत्रुओं पर आप अपना अधिकार जमा सकते हो। अभी वो हमारे ऊपर अधिकार। महाराज जी, आपको सुनता रहता हूँ मैं, तो उससे हो जाएगा उद्धार? बिल्कुल हो जाएगा, पक्का। तुम क्या समझते हो, पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो कल्याण हो गया, और तुम जानकर नारायण को पुकारोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा? पक्का कल्याण हो जाएगा। हम कह रहे हैं जीवन में एक बार राम बोला, एक बार राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार शिव बोला, तो रजिस्टर में तो लिखा होगा कि एक बार बोला। अब एक बार का हिसाब करो, हार जाएगा, हिसाब करने वाला हार जाएगा, क्योंकि हर पाप असत वृत्ति है, और शिव नाम, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये सत है। सत से असत की तुलना हो ही नहीं सकती, और सत का हिसाब त्रिभुवन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी असत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामयु केवलम, हरेर नामयु, हरेर नामयु, हरेर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, केवल भगवान नाम। आप नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, पक्का आपका कल्याण होगा। महाराज जी, कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात महाराज, मुझे लगता है आप ही आएंगे। आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अंगद ने कहा, तुम जिसे बार 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 मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। वो रामदास का प्रताप था, राम जी का प्रताप तो बाकी है अभी। ये भगवान के दास का प्रभाव है, उनके सेवक का प्रभाव है। स्वामी का प्रभाव तो फिर और कुछ है। स्वामी का हमारे प्रभाव तो लोकपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को भी अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदा सावरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। हमारा जो स्वामी का राज्य है वो तो फिर बहुत है। अभी तो दास की एक छोटी सी झलक देख रहे हो, नहीं? एक दास के ऊपर कृपा किरण लाडली जी की हुई तो आनंद की लहर मचा दी, नहीं मचा दी? आप देखो, हमें आश्चर्य होता है, हमें खुद, जब हम 2 बजे रात्रि के निकलते हैं, लोग यहां से वहां तक खड़े होते हैं, बच्ची बच्चा सब नाचते होते हैं। ऐसी ठंडी पड़ रही कि रजाई के, आज बारिश भी है, लेकिन आज भी थे खूब लोग खड़े। हो, ठंडी हो, रहना है वहाँ। हाँ, और खड़े में रहे हैं वहाँ। हाँ, बजे से लेके 4 बजे तक। हाँ, घंटों खड़े रहते। जतिन जी न्यू दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके श्रीमुख से ये सुना है कि कोई 1000 बार हरि हरि बोले उसे वही फल मिलता है जो भगवान के किसी प्रेमी संत से एक बार नाम ले ले या मिल जाए। ऐसा नाभाजी ने कहा है, 1,00,000 बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। भगवान के किसी प्रेमी भक्त को आर्त भाव से पुकार लो। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार,
ताते यह माला रची कर ध्रुव कंठ श्रृंगार। भक्तन की नामावली जो सुनी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होय सहाय। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। यदि दासानुदास बन जाया जाए तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा हो जाए। अगर हम भगवान के किसी प्रेमी भक्त का स्मरण करें, सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अगनाश। संत दर्शन से, संत सुमिरन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कोटि कोटि यज्ञों का फल केवल संत दरस के लिए अभिमान रहित होकर चलो तो आपको प्राप्त होने लगेगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये चलते फिरते संगम है प्रयागराज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मात्र दर्शन से अवगाहन तो कोई बिरला ही कर पाता है संत का, मात्र दर्शन और स्पर्श और संभाषण से ही समस्त पापों का नाश करके हृदय में मंगलमय आनंद की, भगवदानंद की स्फूर्ति कर दे। तभी तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव। लंकिनी को एक घूंसा मारा, बोले तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयल राम कर दी सत्संग हो गया। हनुमान जी का एक घूंसा पड़ा, लंकिनी से सत्संग हो। कभी कभी संतों की डांट फटकार भी सत्संग हो जाती है, प्यार भरा सत्संग तो है ही है। उनका देखना, उनका शासन करना आप पर। कितने सौभाग्यशाली जो संत शासन में रहते हैं। महाराज जी ये कैसे तय होगा कि ये संत है? भगवान जैसे सोई जाने जे देव जनाई, तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो अपने संत से मिला देंगे। मात संगस्त दुर्लभ हो, देवर्षि नारद जी ने कहा, पर अगम्यो, जल्दी कोई लाभ नहीं ले पाता। पर अमोघश्च, यदि श्रद्धा कर ले गए और निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत कठिन होता है। पर कभी कभी जैसे बरसात का महीना हो तो ऊसर में भी वर्षा होती है, ऊसर को भी जल पीने का सौभाग्य मिल जाता है। तो कभी कभी वर्षा होती है। वो हमको चुनेंगे कि हम उनको चुनेंगे? अब ये तो भगवान देखेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल पड़ रहा है। हाँ, अगर शिष्य की श्रद्धा बहुत जोर की है तो गुरु को जाके हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर शिष्य की श्रद्धा कमजोर है तो फिर गुरु घसीट लेगा उसको अपने पास, घसीट लेगा। वैसे भी महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी का कहना है कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जी। यदि आप योग्य हैं तो गुरु स्वयं आपके पास चले जाएंगे। जैसे राजा परीक्षित को गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी जी। सुखदेव जी महाराज पर गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष परीक्षित हैं, अद्वितीय हैं। ऐसा दूसरा परीक्षित जैसा मिलना बहुत कठिन है। जैसे सुखदेव जी अद्वितीय हैं, ऐसे परीक्षित जी अद्वितीय। परीक्षित जैसा महात्मा मिलना जो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार किए हैं। उत्तरा जी की कृपा ऐसी रही कि गर्भस्थ शिशु को दर्शन करा दिया, क्योंकि उत्तरा जी ने किसी का आश्रय नहीं लिया। द्रौपदी जी ने तो पतियों का आश्रय लिया, सभा का आश्रय लिया, भुजाओं का आश्रय लिया। एक उत्तरा जी ऐसी महापुरुष है कि सीधे भगवत आश्रय लिया और गर्भस्थ शिशु को भगवत साक्षात्कार का। तो परीक्षित जी की तो तुलना इसलिए हम नहीं दे सकते कि परीक्षित जी जैसे केवल परीक्षित जी हैं और सुखदेव जी जैसे केवल सुखदेव जी हैं। ये अद्वितीय पार्षद है। परीक्षित जी जैसे आज तक उदाहरण में हमें बता दो बच्चा। नहीं कि उदाहरण तो नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का कहना यही है। वही कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी का उदाहरण है। श्रीमद् भागवत जी का कहना भगवान की वाणी। तो भगवान ने तो आदेश किया गीता में कि महापुरुषों के पास जाइए, साष्टांग दंडवत प्रणिपातेन च प्रश्नया, वहां जाइए और प्रश्न कीजिए। ये कभी कभी घटना ऐसी होती है कि सदगुरु अपने योग्य शिष्य को चुन लेते हैं, लेकिन शिष्य योग्य कब होगा? जब सदगुरु कृपा होगी। स्वयं योग्य कैसे हो सकता है? स्वयं योग्य नहीं, सदगुरु कृपा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा श्री परीक्षित जी की जन्म से ही थी, क्योंकि महाभागवत युधिष्ठिर जी उनके पूर्वज कहे गए, अभिमन्यु जी पिता कहे गए। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही संबंध में है और भागवतिक संबंध में है ही। इनकी समानता तो हम कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग पार्थिव मांस के शरीर को अभिमान पूर्वक स्वीकार करने वाले देहाभिमानी जीव कैसे गुरु के योग्य हो सकते हैं? हमें गुरु की शरणागति की चाह करनी है और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानना है और उनसे प्रार्थना करनी कि आप हमारे गुरु जी को मिला दीजिए या हमको वहां पहुंचा दीजिए, या गुरु जी को बुला दीजिए। कि जैसे गाय अपने बछड़े के पास चली जाती, बछड़े की योग्यता नहीं घसीट रही, वो बछड़ा उनका है,
जैसे गाय जो है बछड़े के पास रमाती हुई जाती है, इसमें बछड़े की महानता नहीं है, गाय का वात्सल्य है, क्योंकि वो बछड़ा उसका है, अब वो उसको दूध पिलाने जा रहे हैं, है नहीं। तो अगर हम योग्यता शब्द, तो फिर गुरु महिमा लघु हो जाती है। उसके अंदर योग्यता आर्त भाव है, उसके अंदर योग्यता दैन्यता है, उसके अंदर योग्यता प्रपत्ति है, तो गुरु उसको स्वीकार कर लिया जा करके। तो हमें दोनों प्रमाण मिलते हैं कि भगवान की भक्ति से संपन्न जो सदगुरुदेव भगवान है, कभी कभी अनाधिकारी को भी स्वयं पकड़ करके और भगवत प्राप्त करा देते हैं, और कभी कभी अधिकारी के यहाँ जा करके उसे स्वीकार करके भगवत प्राप्त करा देते हैं। दोनों उदाहरण प्राप्त होते हैं जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनकर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातों को समझना, उन पर अमल करना शुरू किया है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे सही राह दिखाएं। 4 साल पहले मुझे मेरे से एक गलती हुई जिसने मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत प्रभाव डाला। अब सब ठीक है, लेकिन उस गलती का बोझ अभी भी मेरे मन पर है और मैं अपराध बोध से मुक्त होना चाहती हूँ। महाराज जी, मेरी मदद करें, मैं मन की शांति चाहती हूँ। यदि वो चरित्र संबंधी दोष है, हम पूछना नहीं चाहते लेकिन आपको बता रहे हैं, यदि चरित्र संबंधी दोष है तो पुनरावृत्ति ना की जाए और भगवान का भजन किया जाए तो अपने आप शांत हो जाएगा। भगवान का किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण, और आपको जो जलन हुई, पश्चाताप हुआ, उसी से वो भस्म हो जाएगा। आप आगे पुनरावृत्ति ना करें। अब लो नशानी अब ना नशैया। प्रिया जी अयोध्या से। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक मजबूती मैं कैसे लाऊं? खुद को भगवत मार्ग पे प्रारंभ करना चाहती हूँ। हाँ, नाम जप में, नाम जप बल है। जितना नाम जप करोगी उतना बलवान हो जाओगी। ये जो हम चाहते हैं कि ना करें फिर भी हम करते हैं, या जो हम चाहते हैं करें नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के लिए हमें नाम बल की आवश्यकता है। हम जितना नाम जप करेंगे उतने हमें बल आता चला जाएगा। नाम जप जरूर करो, सबका मंगल इसी में होगा। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिएगा। और नाम जप नहीं तो बातों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इनको नहीं जीत सकते आप। ये बहुत सुबट है, 1 मिनट में बड़े अच्छे अच्छे को घुटने में ला देते हैं। इसलिए नाम जप जितना अधिक करोगे उतना ही आनंद आपको रहेगा। देखो नाम जप का कितना बड़ा बल होता है। एक दिन ठाकुर हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर कीर्तन कर रहे थे। तो एक धनी मानी 2-3 वैश्याओं के साथ निकला। तो धनी मानी ने कहा कि देखो ये महात्मा कितने निष्ठावान है, नाम जप कर रहे हैं। तो उन वैश्याओं में कुछ चंचल स्वभाव की तो होती है। तो उन्होंने कहा हमको 1 दिन का अवसर दो, इनकी भक्ति को अभी देख ले हम। उसका ठीक है। और नवयुवती श्रृंगार करके गई और वो हरे कृष्ण 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 हरे जोर जोर बोलते थे ऐसे। वो गई ऐसे करके बैठी। तो उन्होंने देखा, देखते ही समझ गए। भगवत भक्तों के पास भगवत कृपा से इतना ज्ञान होता है कि कौन किस भाव से आया है, समझ गए। तो बस हरे कृष्ण कृष्ण। वो कहती रुको आप हमसे बात करो, हरे कृष्ण। पूरा रात हो गई वो महात्मा को देखना, हरे कृष्ण। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, और तीसरे दिन रो पड़ी। जब रो पड़ी तब रुके। कहा क्या कहना चाहती थी? बोले अब तो सब बह गया। 3 दिन से कीर्तन सुन रही हूं, मैंने ऐसा निश्चय किया था कि आपको भ्रष्ट कर दूंगी, लेकिन आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि आप जैसे निर्मल महात्मा के प्रति दोष दृष्टि, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं नीच वैश्या हूं। तो उनका हरे कृष्ण बोलो, इसी से तुम्हारा भी उद्धार हो। वो उसी दिन से परम भागवत बन गई। और महाराज तो स्वयं परम भागवत है। नाम का बल देखो, एकांत स्थान, और वो आई है सहयोग काम का लेकर के भ्रष्ट करने के लिए। तो अब वहां कोई प्रश्नवाचक चिन्ह था ही नहीं। जवान साधु थे तो भ्रष्ट होने में कोई देर, लेकिन नाम में इतना सुख है कि भोग में अरुचि, और भोगासक्त वैश्या को भी भोगों से अरुच करा के वहां भागवत बना दिया। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आप नाम की सामर्थ्य को आश्चर्यचकित होकर मानोगे ही नहीं कि ऐसी कहां होती नाम में सामर्थ्य। एक केवल राम जी भक्तमाल का चरित्र है। केवल राम जी, जिनको कुबा केवल राम जी कहते हैं, वो गरीब भगत थे। उनका स्वभाव था जहां वो संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरण में प्रणाम करना, घर लाना, चरणोदक उतारना, और जो रूखा सूखा बने सो पवाना। तो
तो जब संतों को आदर मिलता है तो दूसरे संतों से चर्चा करते हैं। तो एक अयोध्या से बड़ी भगवान श्री राम जी की मंडली संतों की उधर से गुजर रही थी, तो पूछा भाई केवल राम जी का घर कौन सा है, बड़े भगत हैं भाई यहाँ। तो केवल राम जी ने जब सुना संत मंडली आई, अरे आज तो नाच पड़े कि आज तो बहुत से संत, खूब आदर पूर्वक घर, पर खाने को नहीं। अब उन्होंने पत्नी से कहा कि गरीब आदमी थे, अब एक दो संत हो तो कुछ बने, अब जहाँ 50 संत हैं। तो पत्नी से कहा अब क्या हो सकता है, भगवान आज इतनी बड़ी कृपा की कि इतनी संत मंडली हमारे घर आई, आज पवाने के लिए कुछ नहीं है। तब पत्नी से कहा तुम इनको बैठा लो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। तो गए, एक धनी मानी से बात की। तो लोग जब किसी को गरीब देखते हैं, असहाय देखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। अत्यंत आवश्यकता, वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे कि आज हमारे अगर संतों का भोजन हो गया तो तुम कहोगे तुम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, आज संत ना भूखे जाएं। तो उनका हमारे एक कुआं खोदवाना है, आप पति पत्नी कुआं खोद देना और हम जो कहोगे संतों को पवा देंगे। तो घी दाल आटा सब संतों के लिए ले गए और खूब चक पवाया। जब संत चले गए तब उन्होंने कहा तो मिट्टी, उस समय 60 हाथ 70 हाथ खोदना तब कुआं खुद पाता था। अब वो दोनों राम फावड़ा मारते, वो तसला में रखती राम और उठा के ले, पति पत्नी दोनों भगत राम 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 कहते हुए 40 हाथ खोद लिए। अब जे ही नीचे वो खोद रहे थे, ऊपर वो रस्सी से मिट्टी खींच रही थी, तो जो बालू वाली मिट्टी थी वो ऐसे धंस गई, पूरा कुआं बैठ गया। अब उनके बचने की तो कोई संभावना ही नहीं केवल राम जी के। लेकिन देखो संत सेवा और भगवान नाम का प्रभाव। अब पत्नी बहुत व्याकुल, तो सेठ घबरा गया। उसने कहा उस समय के हिसाब से कि हम आपको पूरे जीवन का खर्चा देंगे, आप मतलब विकल मत होइए, और देखो हमारा तो कोई दोष है नहीं, आपने कहा था, और अब कुआं में वो दब गए तो इसमें हमारा क्या। राजी करके पत्नी को कुछ संपत्ति खान पान दे करके निपटा दिया। अब वो मिट्टी बराबर कर दी गई। 1 महीना बाद वहां से राजा का दल निकला, तो राजा के कान में सुनाई पड़ा राम राम राम। तो इतना आर्त भाव था कि वो तत्काल चकित हुए, मंत्री से कहा यहाँ ये आवाज कहाँ से आ रही। तो उस आवाज को खोजा गया, तो वहां जहाँ कुआं था ना वहां से आवाज आ रही थी। बोले राम 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 आवाज। बोले यहाँ से आ रही महाराज। पूछा यहाँ क्या हुआ था। बोले 1 महीना पहले केवल राम जी थे, बड़े भगत थे, वो सेठ के कहने से कुआं खोद रहे थे, तो मिट्टी धस गई तो इसी में मर गए, तो हमें लगता है उनकी प्रेत आत्मा है, वो राम राम कहती। बोले नहीं खुदवाओ इसको। अब वो राजा थे, अब राज सैनिक